चलो देखिए, कल मैंने आपको टेली प्राइम में कॉन्ट्रा वाउचर में केवल एक एंट्री बताई थी जिसको हम बोलते हैं बैंक में अमाउंट जमा करने की। कॉन्ट्रा वाउचर में मेन 3 एंट्रियां होती हैं। अमाउंट जमा करते हैं हम, अमाउंट को निकालते हैं हम, और अमाउंट को एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, केवल बैंक से संबंधित एंट्रियां होती है कॉन्ट्रा वाउचर के लिए। शॉर्टकट है क्या? F4। अब हम जाते हैं, जैसे मैंने कल आपको बता दिया था, केस जमा, जब भी नगद हम रुपए जमा करते हैं बैंक में तो पहले केस तो आएगा। केस आएगा तो यहाँ आता है अमाउंट, जैसे 10,000 रुपए, इंटर इंटर, यहाँ की जगह आता है उस बैंक का नाम जिस बैंक में अमाउंट जमा हो रहा है। ठीक है, अमाउंट अभी फिलहाल में माइनस में जा रहा है केस वाला, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर मेरे पास 3 बैंक बनी हुई है, अगर मैं ये तीनों बैंक में अमाउंट जमा करना चाह रहा हूँ तो कोई सी बैंक भी सेलेक्ट कर लेंगे हम। जैसे मैंने SBI सेलेक्ट कर लिया तो SBI में जमा हो गया, Ctrl+A होने से सेव हो जाएगा। अब पर क्या करेंगे हम कि हमको देखना है अमाउंट कितना कितना है हमारे पास। तो आप जाओ, अभी एस्केप बटन दबाओ, नीचे जाओ। यहाँ नीचे जाने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर, और केस फ्लो भी देख सकते हो यहाँ की जगह। रुको एक मिनट, बैलेंस शीट, स्टॉक रिपोर्ट, इनेबल करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलो यहीं देख लो, F4 में देख लो अभी तो फिलहाल में, उसको इनेबल कर दूंगा। F4 में आने के बाद अगर आपको अमाउंट देखना है तो अभी फिलहाल में हम यहीं से देख लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में हमारा कितना रुपया है? 50,000। बैक स्पेस दबाया, केस में कितने रुपए हैं? माइनस में 1,60,000 रुपए। अब केस में से हम रुपए निकालेंगे तो यहाँ बढ़ेगा, और रुपए डालेंगे तो यहाँ घटेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या चल रहा है? माइनस में। ठीक है, फिर ICICI बैंक में कितना है? 50,000 रुपए, और SBI बैंक में कितना है? 60,000 रुपए। तो मतलब 2 बैंक में 50,000 रुपए है और एक में 60,000 रुपए। ठीक है, चलो अब बात होती है बैंक से अमाउंट निकालने की। तो उसके लिए क्या करते हैं? पहले बैंक में जाएंगे। कौन सी बैंक में जा रहे हो आप? जैसे मैं गया इस SBI बैंक में। SBI बैंक में हमारे टोटल 60,000 रुपए हैं। या तो मैं 60,000 रुपए निकाल सकता हूँ या फिर इससे कम निकाल सकता हूँ। तो मैंने बोला कि हम इसमें 20,000 रुपए निकाल रहे हैं, लेकिन 60 में से जैसे ही मैं 20,000 रुपए निकालूंगा, यहाँ कितने बचेंगे? इंटर दबाने पर पता चलेगा हमको। देखो आप चेक निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो? अभी इसको इग्नोर करो, Ctrl+A से। अब 40,000 रुपए हो गए यहाँ। कर क्या रहे हो आप? केस निकाल रहे हो। SBI बैंक से हमने केस निकाला है, कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री है, मतलब बैंक संबंधी होगी, ये समझना है हमको। ठीक है, SBI बैंक से हमने कितने रुपए निकाले? 20,000 रुपए केस में। नरेशन लिखना चाहते हो तो नीचे नरेशन लिख सकते हो, Ctrl+A से सेव कर देना। किसी दूसरी बैंक से निकालना हो तो उस बैंक में जाओ। ICICI बैंक में गए, 50,000 रुपए हैं। अगर मैं इसमें 30,000 रुपए निकाल लूं तो Ctrl+A से सेव करो इसको, कितने रुपए बचेंगे? 20,000 रुपए। और SBI बैंक में, अब देखो ICICI बैंक में कितने रुपए हैं, है ना? इधर मैंने वो कर दिया, कोई बात नहीं, केस। अब हमारे पास ICICI बैंक में 20,000 रुपए हैं और SBI बैंक में कितने? 70,000 रुपए, याद रखना है ना। केस मैंने निकाल लिया, Ctrl+A से सेव करो। अब थर्ड वाली एंट्री होती है हमारी बैंक टू बैंक ट्रांसफर करने की। एक बैंक से जब भी दूसरी बैंक में अमाउंट ट्रांसफर होता है तो पहले उस बैंक का नाम आता है जिसमें से अमाउंट निकलेगा, नीचे उस बैंक का नाम आता है जिसमें अमाउंट रिसीव होता है। जैसे अभी हमने देखा था ICICI बैंक में कितने रुपए थे हमारे पास? 20,000 रुपए। और SBI बैंक में कितने थे? 70,000 रुपए। मैंने बोला ICICI बैंक से 10,000 रुपए हमको निकालना है, इंटर दबाएंगे, Ctrl+A से इसको सेव किया, तो उसमें बचेंगे कितने? 10,000। लेकिन मैं केस अमाउंट ना निकाल के मैं SBI में ट्रांसफर कर रहा हूँ, और SBI में पहले 70,000 रुपए थे। ये 10 और उधर चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे उधर? क्या हो रहा है भाई? SBI बैंक थी, कौन सी थी? रुको, ICICI बैंक, SBI में 40,000 थे ना, 70 कहाँ दिख गए? चलो ठीक है, तो ICICI बैंक में हमारे पास 20 है, 10 मैंने इधर से निकाल लिए। ठीक है, Ctrl+A से सेव करो इसको, और कहाँ जाएंगे? इसमें 40,000 रुपए हैं,
10 और बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 50,000 रुपये। कंट्रोल प्लस ए से सेव करो। ये कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्रियां होती हैं 3, अमाउंट निकालने की, जमा करने की और एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफर करने की। जब भी जमा करेंगे तो पहले केस आएगा, नीचे बैंक आएगी। जब भी निकालेंगे तो क्या होगा, पहले बैंक का नाम आएगा, नीचे केस आएगा। जब भी बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, पहले उस बैंक का नाम जिसमें से अमाउंट निकल रहा है, नीचे उस बैंक का नाम जिसमें अमाउंट रिसीव हो रहा है। ठीक है, इतना होता है कॉन्ट्रा वाउचर में।